अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा है 5 और इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है इनपुट फील्ड्स एंड फॉर्म इन रिएक्ट जेएस। राइट। तो ये हमारा जो है वो बेसिक होगा, जिसके अंदर जो है वो हम बेसिक चीज़ें जो है वो कवर करेंगे, इनपुट फील्ड से रिलेटेड और रिएक्ट फॉर्म से रिलेटेड। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका? लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा आपका अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल form inputs using react state, use state basically, create control components, build a basic feedback form with live state update। ये चीज़ें आप सीखोगे कि रियल टाइम में किस तरीके से जो रिएक्ट की स्टेट है वो कैसे अपडेट होती है। तो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। और थ्योरी में हमारे पास है व्हाट आर कंट्रोल कंपोनेंट्स। तो रिएक्ट के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंट्रोल और एक अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कंट्रोल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं या वो एलिमेंट्स होते हैं जो ये हमारे जो यूज स्टेट हुक है या रैक की जो स्टेट है उसको यूज करके उसकी जो वैल्यूज है कंट्रोल की जाती है। और अनकंट्रोल हमारे पास वो होते हैं जो इंटरनली अपनी खुद की क्या बोलते हैं उसको, एट्रीब्यूट्स यूज करके अपनी वैल्यूज को सेव करते हैं। दोनों की एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले आते हैं इन रिएक्ट form inputs like input text area and select becomes control components when their values are controlled via react state। ओके। जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एग्जाम्पल कांस्टेंट नेम सेट नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट, ये हो गया हमारे पास। और इसमें हम इनपुट देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो फंक्शन है जो हमारी यूज स्टेट है उसको जो है वो अपडेट करता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? कंट्रोल कंपोनेंट लिखा हुआ है। दिस मींस रिएक्ट इज इन चार्ज ऑफ द इनपुट एलिमेंट वैल्यू इंस्टेड ऑफ लेटिंग द डॉम हैंडल इट। तो एक तो ये चीज हो गई हमारे पास। कंट्रोल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो रिएक्ट की स्टेट को यूज करके उसकी वैल्यूज को कंट्रोल किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पर अनकंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। अनकंट्रोल कंपोनेंट्स ये आप देखो, इसके अंदर यूज रेफरेंस करके एक हुक यूज किया जा रहा है। ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे कि ये इनपुट है, इसमें क्या है बोला? रेफरेंस इनपुट रेफ। ये रहा हमारे पास इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर डॉम जो है ना वो बेसिकली ये सारा काम परफॉर्म कर रही है। ठीक है। ये है हमारे पास अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट की एग्जांपल। अगर इसके डिफरेंस को हम लोग देखें तो देखो, कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है? हमारे को पता है कि हमारा जो डाटा वो रिएक्ट की स्टेट में से हो रहा है। अनकंट्रोल क्या है? वो एलिमेंट जो है वो डॉम अपने अंदर ही सेव करता है उसको। सोर्स ऑफ ट्रुथ रिएक्ट है और अनकंट्रोल्ड का है डॉम। और एक्सिस का तो हमें पता है कि एक्सिस कौन सा बेस्ट कौन सा, कंट्रोल्ड। मैं तो प्रेफर करूंगा कंट्रोल्ड। अब वो इसको बेस्ट करे, इसको जो है वो गुड करे, जो भी है, बट कंट्रोल जो है वो बहुत जो है वो एक कोर चीज समझ लो आप। बेसिकली यूज किया जाता है रिएक्ट के अंदर। कंट्रोल कंपोनेंट्स मोस्टली कंट्रोल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास जो है वो इनपुट फील्ड्स और रिएक्ट के बारे में। अब हम एक काम करते हैं, हम एक जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉलो करते हैं। ठीक है। उस प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर क्या होगा कि हमारे पास हम कोशिश करें मिनी प्रोजेक्ट बनाए जिसमें होगा फीडबैक फॉर्म। ठीक है। फीडबैक फॉर्म में क्या होगा कि हम यूजर से फीडबैक लेंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो वेलकम टू रिएक्ट लेक्चर 5। लेक्चर हमने बता दिया इनपुट फील्ड एंड फॉर्म्स। अब हम बात करते हैं, हमें यहाँ पर लिखा हुआ वी बिल्ड अ फॉर्म विद नेम ईमेल फीडबैक और बटन, सबमिट बटन। हमें ये चीज़ पता लग गई। अब हमने जो है वो कोड करना है। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है। हम जो है वो कोड यहाँ से शुरू करेंगे इसका। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास लेक्चर 4 है। ये हम एक काम करते हैं, हम एस आर सी के अंदर यहाँ पर आगे बनाते हैं लेक्चर 5। ठीक है। ये हमारा है लेक्चर 5। और अब हम आते हैं इसके अंदर, हमारे पास क्या आएगा? हमने बेसिकली क्या बनाना है, हम लिखते हैं इसको फीड बैक फॉर्म डॉट जे एस एक्स। ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं, हम क्या लिखेंगे? RAFC ही। ये हो गया हमारा, इसको हम करेंगे फीड।
और यहाँ से हम इसको आके सिंपल सिंपल बेसिक, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तो हम आंखें बंद करके भी यहाँ तक कोड लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, app.jsx में आएंगे और यहाँ पर आके इसको सिंपल इंपोर्ट कर लेंगे वाया, और आगे ये, तो हमारे पास आ गया है फीडबैक फॉर्म, राइट। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, ओके हमें क्या करना है, नेम इनपुट चाहिए, ईमेल चाहिए, फीडबैक चाहिए। तो अब हमें इससे मतलब जो है अगर हम देखें तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 3 स्टेट बनानी पड़ेंगे, यूज स्टेट बेसिकली। तो यूज स्टेट कैसे बनाते हैं, कांस्टेंट स्मॉल एक एरे नेम और सेट नेम, ठीक है, सेट ईमेल और सेट हमारे पास फीडबैक, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम और सिंपल करते हैं, यहाँ से ये रिमूव करके, ठीक है, तो हम यहाँ से रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बटन चाहिए, बटन हम बना लेते हैं कि हैंडल सबमिट हो गया हमारे पास, ये आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास कुछ स्टाइलिंग हुई है तो हम स्टाइलिंग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। सिंपल है स्टाइलिंग, बेसिक जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वही चीज़ें, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से डिफ से लेकर हमारे पास इसलिए कॉपी हो रहा नहीं है, ये कॉपी करने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पर छोटी सी बस यूआई बन के आ जाए, ये आ गया, इसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। और अब इसको हम लोग जो है वो फॉर्मेट कर लेंगे यहाँ पर। ओके, तो हम लोगों ने जो है वो यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट कर लिया, अब हम सिर्फ इसका देखते हैं इंटरफेस। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक लेबल है या पैराग्राफ है, उसके बाद हम यूज़र नेम ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं और एक फीडबैक ले रहे हैं टेक्स्ट एरिया करके। तो एक बार मैं कोड भी दिखा देता हूँ, ये हमारे पास एक लेबल है, ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्म है, फॉर्म का एलिमेंट है, जैसे हम सिंपल एलिमेंट्स बनाते हैं, ये हमारा फॉर्म है। उसके बाद ये हमारा एक डिव है, डिव के अंदर हमारे पास एक लेबल है और एक इनपुट है, और सेम एज इट इज़ हमारे पास इस तीनों में हो रहा है कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर आप देखो तो ऑन चेंज लगा हुआ है जिसमें ई है, और सेट नेम क्या हो रहा है हमारा, ई डॉट आर्ग्यू डॉट वैल्यू, ठीक है, हो गया। अब हम जो है वो एक एक करके इनको इसको करते हैं। अभी ये जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर और हम कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लाइव कोड कर रहे हैं इसका बेसिकली, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये हो गया हमारे पास, ओके। नाउ अब ये जो है हमारे पास सिंपल इनपुट है और ये टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट एरिया के अंदर सिर्फ एक ये डिफरेंस होता है कि इसमें आप रॉस और कॉलम डिफाइन कर देते हो, जितनी भी रॉज आपने देनी है। अब यहाँ पर 4 दी हुई है, और अगर आप इनपुट में यहाँ पर इसका देखें तो यहाँ पर अभी 4 है, और अगर इसकी मैं रॉस को बढ़ा दूँ 10 कर दूँ तो वहाँ पर आप देखोगे कि उसकी ये टेक्स्ट एरिया जो है वो मेरा बड़ा हो गया। कॉलम भी बढ़ा सकता हूँ इसके अंदर मैं, ठीक है, इस तरीके से 30 कर दूँ और जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो हम जो था उसी के साथ चलते हैं, और यहाँ पर एक सिंपल बटन दिया हुआ है और उसकी टाइप जो है वो सबमिट है, सही है। अब इसकी टाइप जो है वो सबमिट है, बेसिकली अगर इसकी अगर टाइप जो है वो इसकी सबमिट है तो ये बेसिकली क्या होगा, ये फॉर्म के अंदर होगा, फॉर्म का चाइल्ड होगा बेसिकली। ये फॉर्म है और ये फॉर्म का क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर बटन है, ठीक है। अभी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो फंक्शन कॉल होगा जो हम फॉर्म के हैंडल ऑन सबमिट के अंदर देंगे, वो अभी हम देते हैं, वो भी हम देखते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। और ये वो हमारा है, यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, एक काम करते हैं, फंक्शन हमारा है कांस्टेंट,
ठीक है, हैंडल सबमिट, ठीक है, इज इक्वल टू इवेंट, सही हो गया। ये था मेरे पास ये, ठीक है, हमारे पास जो है वो यहाँ पर उसको हम फॉर्म दिखा देंगे। और एडिशनली हम ये करते हैं कि हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी करवा लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पर गौर करो तो मेरे पास क्या है, मिनट, मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। बेसिकली एरर नहीं है, वो मुझे कह रहा है कि आपका जो हैंडल सबमिट है वो आपने लिख तो दिया है, लेकिन उसको आपने यूज़ कहीं नहीं किया, वो कहाँ यूज़ करना है। अब हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फॉर्म था, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट। इसके अंदर एक फंक्शन होता है, या जिसको हम एट्रीब्यूट आप कह लो, बेसिकली HTML का रेफरेंस लेके जाए तो एट्रीब्यूट ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट के अंदर हम क्या करेंगे, अपना हैंडल सबमिट का फंक्शन पास कर देंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग हमारे जो कोड में आके, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है थैंक यू फॉर योर फीडबैक, और आगे जो है उसका रैंडम नेम जनरेट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल है, फीडबैक है और नेम है, राइट। तो ये मेरे पास यहाँ पर शो हो गया है कंसोल के अंदर। और अगर इसमें से मैं एक फीडबैक हटा दूँ तब सबमिट करता हूँ, तो आप देखो कि मेरे पास तब भी सबमिट हो गया, लेकिन फीडबैक जो है वो मेरे पास एम्प्टी आया है, ठीक है। फीडबैक मेरे पास जो है वो एम्प्टी आया है। अभी इसके अंदर आप एक और गौर करोगे चीज़, कि जब मैं इस पर लिख रहा हूँ तो कंसोल के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज हैं वो यूज स्टेट जो है हैंडल कर रहा है, बेसिकली रिएक्ट का हुक हैंडल कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इस पे वैलिडेशन कैसे लगाएं। वैलिडेशन लगाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट एलिमेंट के अंदर एक चीज लिखनी होती है, कीवर्ड लिखना होता है, जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। वो जो है वो इसको ऑटोमेटिक फॉर्म सबमिशन पे एरर दे देता है कि भाई ये चीज़ रिक्वायर्ड है, आप इसको फिल करें। अगर मैं सबमिट करूं तो देखिए मुझे क्या कह रहा है, प्लीज़ फिल इनपुट फील्ड। तो मैं जो है उसको फिल करता हूँ, वापसी सबमिट करते हैं। अब मुझे कह रहा है कि प्लीज़ फिल दिस फील्ड। अब मुझे क्या कह रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट। तो हम ये एट द रेट कर देते हैं gmail.com, ठीक हो गया। अब सबमिट करते हैं। हमें कह रहा है फीडबैक दिस इज गुड कॉन्सेप्ट इन रिएक्ट, सबमिट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है वो मेरे नाम के साथ फॉर्म मेरे पास इनपुट फील्ड के अंदर आ चुका है, या बेसिकली मेरे पास आ चुका है कंसोल के अंदर। तो अब हम एक काम और करते हैं, हम जो है वो उनको कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, सही है। तो इसकी जो स्टाइलिंग है उसको यहाँ कमेंट, ठीक है, कमेंट नहीं करते, इसको सेंटर में ही रहने देते। खैर, अब अगर मुझे ये तीनों तीनों चीज़ें जो हैं वो रेंडर करवानी है, तो बेसिकली मैं बहुत इजी तरीके से इन तीनों को रेंडर करवा सकता हूँ। ईमेल हो गया, कार्ड बना के उनको मैं रेंडर करवा सकता हूँ अपने फॉर्म के बाहर, ठीक हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने जो है वो लाइव कोड किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने इस फॉर्म को टोटली यूज़ करके हमने जो है वो वैल्यूज़ को गेट किया है, और वैल्यूज़ को गेट करने के बाद हमने उसको थैंक यू का मैसेज दिया, और थैंक यू के मैसेज के बाद हमने अपना डेटा हमारे पास कंसोल में लेकर आए हैं। क्लियर द फॉर्म सबमिशन है, और उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, तो अब हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट का रिकैप है यहाँ पर, यूज स्टेट के बारे में हमने पढ़ लिया। यूज स्टेट टू ट्रैक इनपुट फील्ड वैल्यूज, ये हमें पहले से आता था। ऑन चेंज के अपडेट स्टेट ऑन इनपुट चेंज। ऑन सबमिट हमारा जो है वो हैंडल सबमिट करता है, और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट बेसिकली क्या करता है, हमारा जो पेज है उसको रिलोड होने से बचाता है, कि हमारा जो पेज है वो रिलोड ना हो। ओके, तो अब आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, ठीक है। उस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर आपने ये करना है
कि आपने क्या लेना है, फुल नेम लेना है, फ़ोन नंबर लेना है और मैसेज, उसका जो भी मैसेज है, और आपने एक सबमिट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक, इतना हो गया। आपने एक फॉर्म बना लिया सिंपल, फुल नेम, फ़ोन नंबर और मैसेज के नाम के साथ। एक बटन होगा सबमिट का, राइट। तो अब आपके पास चैलेंज क्या है, आपने इसके अंदर शो करना है सबमिटेड डेटा बिलो द फॉर्म। आपने यहाँ पर सारा डेटा शो करना है, जो भी यहाँ पर फिल किया जाएगा आपने यहाँ पर उसको शो करना है कि ये इस बंदे ने फॉर्म सबमिट किया है। ठीक है, प्लस आपने ये करना है कि जो हमारे पास बेसिक वैलिडेशन है ना ईमेल की, ईमेल फॉर्मेट की, वो आपने लगानी है। वो हमने बेसिकली लगा के चेक कर ली है, वो आपने लगाना है। सही, ओके। नाउ अब हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब आपने एक काम ये भी करना है कि जब मैं इस सबमिट बटन पे क्लिक करूं, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करूं, तो मेरे पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर एक लोडर चलना चाहिए। कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है इस तरीके का। फिर कुछ प्रोसेसिंग के बाद आप नीचे डेटा यहाँ पर शो करवा दो कि थैंक यू फॉर सबमिशन दिस जो भी उसका डिटेल्स था। ये होगा आपका एक टास्क। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को देखा है। ठीक है, और अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।